इंदौर नगर निगम ने जोन क्रमांक 7 के वार्ड 32 में जीरो वेस्ट कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में वार्ड के रहवासियों को अपने वार्ड को जीरो वेस्ट बनाने के फायदे और उपाय बताए। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में 14 और 15 नवंबर को जीरो वेस्ट वार्ड का नाम घोषित होगा। इसी को लेकर इंदौर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंदौर के जोन 7 के वार्ड 32 में कार्यशाला आयोजित कर रहवासियों को अपने वार्ड को जीरो वेस्ट बनाने के फायदे व उपाय बताए गए। बार बार बाहर के लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पूरे देश भर के और शहर नहीं कर पाते, चंडीगढ़ नहीं कर पाता, सूरत नहीं कर पाता, अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, इतने बड़े शहर हैं वो भी नहीं कर पाते, हर बार इंदौर कैसे ये करता है। तो किसी भी शहर की कुव्वत नहीं होती ये सब करने में, शहर बनता है वहाँ के लोगों से। तो ये इंदौर के लोगों का जज्बा है, इंदौर के लोगों का जुनून होता है हमेशा कि हम हर बार कुछ नया करते हैं, हर बार कुछ नया देते हैं और सफाई में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं पाते। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जीरो वेस्ट वार्ड के लिए प्रत्येक घर से निकलने वाला गीला कचरा वहीं निराकृत करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 14 और 15 नवंबर को लोग अपने वार्ड को जीरो वार्ड डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि जीरो वेस्ट वार्ड की परिकल्पना ये है कि कचरा जहाँ से निकल रहा है वहीं पर उसका हम लोग प्रोसेस कर दें, उसका समाधान हो जाए। चूँकि निगम ने इस बार जो सिटीजन्स लेड इनोवेशंस होते हैं उनमें ये जीरो वेस्ट वार्ड को लिया हुआ है। बेसिकली जीरो वेस्ट वार्ड पूरा तरीके से जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, पब्लिक का इंगेजमेंट है, इसी पर निर्भर करता है कि प्रत्येक घर से निकलने वाला कचरा उस घर में ही निराकृत हो जाए और सिर्फ सूखा कचरा जो है वो हमारा कबाड़ी के माध्यम से रिसाइकलिंग के लिए जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये कार्यशाला हुई, उसमें सभी लोगों ने अपनी सहभागिता की और सभी लोगों ने अपनी एक 15 नवंबर की 14 नवंबर की तारीख भी तय की है जिसमें वो अपने वार्ड को जीरो वेस्ट वार्ड डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इंदौर को निश्चित रूप से आगे ले जाएंगी और स्वच्छता विषय भी ऐसा है जिसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट जितना ज़्यादा होगा वो मॉडल उतना सक्सेसफुल होता है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो चलाया गया था वो बेसिकली स्वच्छता के कई सारे आयामों को लेकर चलाया गया था और इंदौर लगातार जो सफाई है उसमें बेहतर करता आया है, हमेशा कुछ नई चीज़ें करता आया है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन से जो ये अभियान चलाया गया था उसमें जो रैंकिंग जारी की है ये इंदौर नंबर 1 है। इंदौर के नंबर 1 आने के पीछे यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के जो पूरी इंदौर नगर निगम की टीम है उनकी मेहनत, उनके लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मेहनत, ये सभी चीज़ें इसके पीछे रहती हैं और लगातार इंदौर इसमें आगे भी बेहतर करता रहेगा, इसमें दिशा। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने ये भी कहा कि गंदगी छोड़ो अभियान रैंकिंग में इंदौर नंबर 1 है। इसमें जनप्रतिनिधियों की मेहनत रहती है। इस बार के सर्वेक्षण में 4 तरीके के डस्टबिन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 3 तरीके के डस्टबिन हम पिछले साल तक देखते आए थे। इस बार एक और चौथा डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट का डस्टबिन जोड़ा गया है। जो पहला डस्टबिन है हम लोग उसमें गीला कचरा रखते हैं हरे रंग का, नीले रंग के डस्टबिन में सूखा कचरा रखते हैं, पीले रंग के डस्टबिन है सैनिटरी वेस्ट जिसमें सैनिटरी पैड्स आते हैं, डायपर्स आते हैं, पीपीई किट आती है, मास्क, ग्लव्स जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। और 4th टाइप का जो डस्टबिन है उसमें अनयूज़ दवाइयाँ हैं, CFL है, टूटा हुआ कांच है, क्रॉकरी, ये सभी चीज़ें आएंगी। बेसिकली कचरे को हम जितना बेहतर तरीके से सेग्रीगेट करेंगे उसका प्रोसेसिंग हमेशा उतना अच्छा होता है। तो इस तरीके के इंटरवेंशन से हम लोगों को उम्मीद है कि हमारा जो इनर्ट है उसका परसेंटेज कम होगा और कचरा हम और बेहतर तरीके से प्रोसेस करके पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे। 32 नंबर वार्ड में कई सारे कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें 10 लोगों ने ये जवाबदारी खुद से ली है कि वो अपने वार्ड के और लोगों को समझाएंगे और लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे। तो डेफिनेटली जो कम्युनिटी से लोग आते हैं उनकी कही गई बात का महत्व तो बाकी वार्डवासियों के लिए अलग होता है। और जो शर्मा दंपति थे उन्होंने, मैडम ने बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को सभी को समझाया। उन्होंने ट्रू स्पिरिट में, सोल में इसको लिया हुआ है। तो जहाँ लोग ही खुद समझ के दूसरों को समझाने लगे तो मुझे लगता है और किसी इंटरवेंशन की वहाँ ज़रूरत रह नहीं जाती। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। कार्यशाला में मौजूद पूर्व पार्षद मुन्ना लाल यादव ने बताया कि वार्ड 32 को 14 नवंबर तक जीरो वेस्ट बनाया जाएगा। इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है। ये 14 नवंबर की तारीख तय की है कि 14 नवंबर तक वार्ड को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का सारे जो रहवासी हैं उनकी सहमति से हमने तय की है और इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है। लोगों को घर घर समझाइश देना, कचरों से होने वाली परेशानी के बताना, जो हम जीरो वेस्ट वार्ड बना रहे हैं उससे कौन कौन से फ़ायदे होने वाला है, हमको कचरा प्रबंधन शुल्क
आधा लगने वाला है, धीरे धीरे कम होने वाला है। और जो पूरे क्षेत्र में जो न्यूसेंस होता है वो कम होने वाला है। और नागरिक सुविधाएं जो हैं उसमें और बेहतर तरीके से सुधार हो। आपकी ड्रेनेज की समस्या अगर है तो उसका प्रायोरिटी पे सुधार हो। अगर आपकी गंदे पानी की समस्या है तो वो तत्काल आपकी सुनी जाए। झाड़ ट्रिपिंग का है तो वो तत्काल किया जाए। बगीचों की सफाई वो प्रायोरिटी पे की जाए। जो रोड हैं उनका काम नगर निगम प्रायोरिटी पे करेगी तो लोगों को इससे होने वाले फ़ायदों से हमने अवगत कराया है और वो करके भी बताया। ये आईडीए की कॉलोनियाँ हैं और यहाँ पर बैकलाइन नहीं, और बैकलाइन नहीं होने से फ़ायदा भी लोगों को मिलता है। और समय पे कचरा गाड़ियाँ आ जाती हैं, समय पे सारा काम हो जाता है तो लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं कर पड़ा है, क्योंकि इंदौर ने पहली बार भी 4 बार नंबर 1 आया है। तो लोग धीरे धीरे इससे पहले से जुड़े हुए हैं। तो अब 5वीं बार भी और जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में भी नागरिकों की रुचि है और वो सहयोग कर रहे हैं। ये संभव घनी बस्तियों में ही, घनी बस्ती के लोगों को ही ज़्यादा परेशानी रहती है, कचरे की, पानी की, रोड की, ट्रैफिक की, बगीचों की। तो बड़े बंगलों में तो आप करोगे तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी। छोटे लोग जो हैं, जो निम्न आय वर्ग वालों की कॉलोनियाँ हैं, उसमें लोगों की ज़्यादा रुचि रहती है और वो ज़्यादा सहयोग करते हैं। नगर निगम ने इस कार्यशाला का नाम नगर निगम की अनूठी पहल जीरो वेस्ट वार्ड दिया। कार्यशाला में घरों से फेंके जाने वाले अनुपयोगी को कैसे उपयोगी बनाया जाए, इसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।